बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम स्लैब ऑन ग्रेड की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि स्लैब ऑन ग्रेड क्या है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्लैब ऑन ग्रेड क्या है। नाउ हियर इज द डेफिनेशन रिगार्डिंग स्लैब ऑन ग्रेड। Slab which are directly laid on the earth to support walls and other structural element are called as slab on grade or grade slab. ओके और ये है पिक्टोरियल स्लाइड जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि स्लैब ऑन ग्रेड क्या है। ये हमारे पास ग्रेड भी में आप देख सकते हैं, इनमें से कॉलम नेक्स्ट भी निकले हुए हैं यहाँ पे। अब जो हम कंक्रीट करेंगे इस खाली पोर्शन में, इसको बोलेंगे स्लैब ऑन ग्रेड। ओके, ये एक पूरा एक कंबाइंड पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, ये तमाम जो एरिया है और ये ग्रेड बीम्स के दरमियान में हमने जो कंक्रीट को पोर करना है अप टिल दिस लेवल, अप टिल दिस ग्रेड बीम लेवल। ओके, इसको बोलेंगे स्लैब ऑन ग्रेड। ओके, और उम्मीद है कि अभी आपको समझ आ गई होगी कि स्लैब ऑन ग्रेड क्या है। इसी तरह से हमने इन्हीं खाली पोर्शंस का एरिया और थिकनेस से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली लेंथ और ब्रेड्थ लेनी है एंड मल्टीप्लाई बाई हम थिकनेस ऑफ ग्रेड बीम को ही करेंगे क्योंकि इसी लेवल तक हमने स्लैब ऑन ग्रेड डालनी है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगेन प्लान की तरफ और वहां से हम क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्लैब ऑन ग्रेड की क्वांटिटी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रेड बीम का प्लान है। ओके, और सेपरेटली आपको स्लैब ऑन ग्रेड की कोई ड्राइंग नहीं मिलेगी। ग्रेड बीम में ही आपने टोटल खाली जो पोर्शंस हैं वहां पे आपने टोटल एरिया को फाइंड आउट करना है स्लैब ऑन ग्रेड के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास ये खाली पोर्शन है, ये खाली पोर्शन है, ये खाली पोर्शन है, तो इन तमाम का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई बाई थिकनेस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल कंक्रीट का वॉल्यूम आ जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ग्रेड 1 और 2 के दरमियान 3 पोर्शन है, 1, 2 और 3। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान में 2 पोर्शन है, 3 एंड 4 के दरमियान में 1, 2 और 3 पोर्शन है और 4 एंड 5 के दरमियान 2 पोर्शन है। ओके, तो ये तमाम हमने फाइंड आउट करने। इसके लिए मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने कंक्रीट फॉर स्लैब ऑन ग्रेड पहले से ही एक फॉर्मेट बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले भी एक और जो चीज हमने करनी है, देखिए एरिया जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ के। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू एरिया। अगर मैं ये जो पोर्शन है लेट्स सपोज इसका एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो ये इक्वल होगा क्या, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअली किसी एरिया की हम लेंथ और ब्रेड्थ नहीं लेंगे, हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे जहां से हमें डायरेक्टली एरिया मिलेगा। इसके लिए मैं एक्सेल में कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा। जिस तरह लेंथ इंटू ब्रेड्थ मुझे पता है एरिया क्या होता है, तो ये इन दोनों को मैंने क्या करना है, मर्ज कर देना है यहाँ से। ठीक है, मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल में चला जाऊंगा। अब यहाँ से मैं कस्टम में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने यूज करना है एक चीज, आप ध्यान से देखिएगा, मैं डबल कोट्स को इंटर करूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, लार्ज ए। ठीक है, देन इक्वल, देन अगेन मैं डबल कोट्स में इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, ये मैं अलग से फॉर्मेट बना रहा हूं। सही है, अब यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मेट देख रहे होंगे, नंबर्स, करेंसी, अकाउंटिंग डेट, और एक है कस्टम। तो ये मैं कस्टम बना रहा हूँ अपना अकॉर्डिंग टू माई नीड में यहाँ पे बना रहा हूँ। ए इज इक्वल टू, इसको मैंने डबल कोट्स में बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे नंबर्स को इंटर करूंगा। ओके, मैं कौन से नंबर्स की बात कर रहा हूँ, इस नंबर की, डबल एंड अगेन विद डबल कोट्स। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप एक नंबर्स को इंटर करें। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रेस ओके कर दूंगा। तो ये हमारा फॉर्मेट चेंज हो चुका है। अब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगा, लेट्स सपोज 20.50, तो ये करेगा क्या, a इज इक्वल टू 21 कर देगा, क्योंकि हमने डेसिमल डिजिट को यहाँ पे नहीं इंटर किया, तो इस वजह से ये राउंड कर रहा है। ठीक है, जिस तरह मैं 19.3 करता हूँ, ठीक है, तो ये 19 ले लेगा। 5 से नीचे होगा तो 19 लेगा, ऊपर होगा तो 20। सो इसको भी हम, इससे भी हम कुछ और कर लेते हैं। मैं एक और दफा इसको, और मैं डेसिमल को भी ऐड कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, नंबर्स ओके, एंड देन पॉइंट नंबर्स, क्योंकि डेसिमल भी मुझे चाहिए। अब देखेंगे आपके यहाँ पे डेसिमल भी आ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह 19.54 है, तो
आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि a इज इक्वल टू ऑटोमेटिक r है, ठीक है, क्योंकि हमने कस्टम फॉर्मेट यहाँ पे यूज किया a इज इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इज इक्वल टू 19.54 मीटर स्क्वायर। ओके, सो ये इस तरह का हम फॉर्मेट यूज करने जा रहे हैं। चलिए इसको मैं बैक स्पेस करता हूँ और इसी फॉर्मेट को मैं लेके आता हूँ यहाँ सब में, ठीक है। तो ये आ गया। अब जहां पे भी आपने वैल्यूज को इंटर करना है तो वो इसी तरह से a इज इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से स्लैब ऑन ग्रेड की क्वांटिटी सीरियल नंबर 1। ओके, अब हमने डिस्क्रिप्शन को लिखना है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन क्या है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन बिटवीन ग्रिड नंबर 1 एंड 2, स्लैब ऑन ग्रेड इन बिटवीन ग्रिड नंबर 1 एंड 2 एंड पोर्शन 1, 2 एंड 3 है। ओके, ये दोनों जो पोर्शन है ये साइड के, ये दोनों सेम है, ठीक है। आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इनका, तो हम देखेंगे इसको भी। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को लिखता हूँ, स्लैब ऑन ग्रेड बिटवीन ग्रिड 1 एंड 2। ओके, सो ये मैंने डिस्क्रिप्शन को लिखा, इसके बाद मैं नंबर्स में आ गया एंड यहाँ पे, इससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोर्शन 1। ओके, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, और ये पोर्शन दोनों सेम है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने बजाय ये कि लेंथ और ब्रेड्थ में अलग से फाइंड करूँ, इस पूरे का एरिया फाइंड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करूंगा तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब एरिया फाइंड करने के लिए मैं रेक्टेंग की कमांड दूंगा। ओके, रेक्टेंग की देखिएगा प्रोसेस को अगर आपको नहीं पता, और मैं यहाँ पे एक रेक्टेंग लूंगा उस पूरे एरिया का जहां पे मैं एरिया फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, और इसको मैंने सिलेक्ट करूंगा और लिस्ट की कमांड से मैं इंटर करूंगा li एंड देन इंटर। व्हाट मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस जो मैंने रेक्टेंगल लगाया है इसको सेलेक्ट किया, देन li इंटर किया, हिट इंटर अगेन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आ गया है। ये एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में आ गया 3780000 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मैं इसी तरह इसको भी चेक कर लेता हूँ कि आया ये दोनों सेम है या नहीं। अगर नहीं है तो हमने एलास्ट से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं आ गया, फिर इसको सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड को लिया, और आप देख रहे हैं 3780000। ओके, ये एरिया आ गया। इसी तरह आप देखे होंगे पैरामीटर भी हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिस्ट की कमांड बहुत अच्छी है। अब ये इन दोनों को हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि पोर्शन 1 जो है वो 2 है, ठीक है, और एरिया हमने टोटल लेना है, और एरिया जिस तरह हमारे पास आ चुका है, एरिया टोटल है हमारे पास 3780000। सो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली यहां से कॉपी करूंगा इसको, फिर मैंने जाना है कहां पे, कैलकुलेटर में, ठीक है। कैलकुलेटर में जाके इसको मैं सिंपली पेस्ट करूंगा, Ctrl+V। अब ये मिलीमीटर स्क्वायर में है तो मैंने मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करना है। अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 पे डिवाइड कर रहे थे, अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 1000 इंटू 1000 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये मीटर मिलीमीटर स्क्वायर में है, हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो आपने 1000 पे नहीं बल्कि 1000 इंटू 1000 पे इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 2 दफा, क्योंकि हम एरिया को डील कर रहे हैं अभी। डिवाइडेड बाई 1000 एंड अगेन डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा, और ये है 3.78 मीटर स्क्वायर। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। 3.78, ओके, एरिया इज इक्वल टू 3.78। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने थिकनेस को ऐड करना है, और थिकनेस याद रखिएगा इक्वल होगी ग्रेड बीम की थिकनेस के। सो ग्रेड बीम जो है वो 225 मिलीमीटर थिक है, तो मेरे पास आ गया 0.225। ओके, हिट इंटर कर दिया, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई थिकनेस। ओके, सो ये वाला कॉलम है, ठीक है, हिट इंटर किया तो हमारे पास आ गई टोटल क्वांटिटी 1.70 क्यूबिक मीटर। ओके, डन। अब हम पोर्शन 2 की तरफ आएंगे, इसी में जो पोर्शन 2 है, एंड ये ओनली सिंगल पोर्शन है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम थोड़ा इसको क्विकली करते हैं, इस एरिया की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमने इसमें भी तो स्लैब ऑन ग्रेड को बिछाना है। तो मैं यहां से आया, रेक्टेंगल लिया, ओके, एंड इसको सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड ली, हिट एंटर किया, तो ये मेरे पास आ गया टोटल एरिया, कॉपी किया, और मैं आ गया फिर कैलकुलेटर में, Ctrl+V किया, डिवाइडेड बाई 1000 एंड अगेन 1000 टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। 4.86 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया, 4.86।
नेक्स्ट 0.225 और हम इसी वैल्यू को ड्रैग डाउन करेंगे तो हमारे पास ये भी क्वांटिटी आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये सीरियल नंबर 1 अब नंबर 2 पे आ जाते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट एरिया कौन सा है। ठीक है, और इसके लिए मैं अगेन AutoCAD में आ जाऊंगा और ये है इन बिटवीन 2 and 3 के, किसके 2 and 3। सो कॉपी किया, पेस्ट कर दिया 2 and 3। अब अगर यहां पे आप देखें तो 2 and 3 के दरमियान हमारे पास ये दो पोर्शन हैं, ठीक है, और दोनों सेम है। दोनों को आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक भी करवाऊंगा, दोनों सेम है। सो मैं यहां पे लिखता हूं 2। ठीक है, अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है एक का, रेक्टेंग, और ये रेक्टेंग ले लिया और मैं इसका एरिया फाइंड आउट करता हूं, लिस्ट, और ये है हमारे पास एरिया। ठीक है, अगर आप देखें 1282500, ओके, ये एरिया आ गया। सो अगर आप दूसरे को चेक करें इसी तरह तो ये भी आपके पास सेम ही आएगा। ओके, सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड से हमने इंटर किया, ये देखें सेम है। सो मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहां से और सिंपली यहां पे पेस्ट करूंगा इसको, Ctrl+V, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया 12.82 मीटर स्क्वायर। AutoCAD में चीजें बहुत आसान है, इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा, अगर मैनुअली आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास आ गया 12.825। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12.825, ओके, और थिकनेस हमारे पास सेम ही है। अब मैं इसी वैल्यू को ड्रैग डाउन करता हूँ। ठीक है, सो यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम अगेन AutoCAD में जाएंगे तो हमारे पास 3 and 4 के दरमियान में दो पोर्शंस आ रहे हैं, इसी तरह 4 and 5 के दरमियान में दो पोर्शंस आ रहे हैं, सॉरी 3 and 4 के दरमियान में 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये दोनों करेंगे इंशाल्लाह। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।